हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत करता हूं। यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको आपके बजट में ही उपलब्ध कराई जाएंगी और यहां पर रेगुलर आप टेस्ट देते रहेंगे और डाउट सेशन के क्लासेस रेगुलर होते रहेंगे। यदि आपको बीच में कहीं भी डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। यह एक बेहतरीन ऐप है जो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाली है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स के सारे टॉपिक्स, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड सारे भी जितने भी टॉपिक्स होंगे मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे और डेफिनेटली आपको समझ में आने वाले होंगे, क्योंकि ऐसे मेथड से जो एक बार पढ़ेगा उस निश्चित तौर पे समझ में आएगा और आपको किसी भी अन्य बुकों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले और आपके समझ में आने वाले होंगे और आपको बेहतरीन मेथड से समझाया जाएगा। आइए देखते हैं, आज का टॉपिक होगा एलसीएम एचसीएफ, जो कि काफी लोग जानते भी होंगे एलसीएम एचसीएफ, लेकिन हम आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर देंगे जो आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगी। एक इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको दोबारा किसी बुक की मदद नहीं लेनी पड़ेगी या किसी भी टीचर की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पेपर में आप सॉल्व करके आएंगे और यहाँ पे पेपर में विद इन सेकंड करना होता है क्योंकि समय कम होता है। तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। थोड़ी देर हम लोग बेसिक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, एलसीएम एलसीएम है, इसके बारे में जान लेते हैं। एचसीएफ, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसकी डिफिनेशन है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ खुद ही बता रहा है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए यहां पे एलसीएम, लीस्ट यानी कि सबसे छोटी, कॉमन मतलब सब में कॉमन होने वाली, और मल्टीपल्स मतलब गुणज, हाईएस्ट मतलब बड़ी, फैक्टर मतलब गुणनखंड। इस टॉपिक में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने वाले, इसलिए मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं और डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में हम लोगों को देखना होगा, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को हम लोग हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, जैसे हम 18 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टर बताया जाएगा, फैक्टर यानी कि 18 किसकी किसकी टेबल में आता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 1 2 3 6 9 18 ये फैक्टर है, यानी कि 18 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 9 और 18 की टेबल में आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मल्टीपल्स यानी खुद ही बताता है कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणज होने वाली संख्या है, यानी कि जैसे पहली 18 हो जाएगी, 36 54 72 एंड सो ऑन, ये हमारी मल्टीपल्स होती हैं। तो फैक्टर के बारे में आपने जान लिया, मल्टीपल्स के बारे में भी आपने जान लिया और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपने जान लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे आसान तरीके से हम लोग एलसीएम एचसीएफ को करेंगे। और यहाँ पे लीस्ट यानी कि एलसीएम यानी लीस्ट मतलब कि मल्टीपल्स में कौन सबसे छोटी वाली मल्टीपल्स, और हाईएस्ट यानी कि फैक्टर में सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं। इसे हम लोग हटा देते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है जैसे 12 15 और 18 का एलसीएम हमें लेना है, एलसीएम लेना है। तो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे, इसे हम आपको दो मेथड से बताने वाले हैं। पहले आप बेसिक देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग भाग विधि से जानते हैं, जो कि गुणनखंड मेथड होता है, इसमें हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पहले सबसे पहले 2 से भाग करेंगे प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे देखिए 2 से करते हैं, और 2 से सभी जानते होंगे तब तक करते हैं जब तक 2 से कटने वाली संख्याएं यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से कर लिया, बाकी सारी संख्याएं अब ऐसे उतारते रहते हैं। अब यहाँ से 2 से कटने वाली संख्याएं नहीं है, तो अब हम लोग 3 से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक आ गया सब जगह, ये अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम इनके मल्टीपल्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी संख्या आएगी वही मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा होता है 180। ठीक है, 36 5 जा 180 होता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। यानी कि 12 15 और 18 का एलसीएम होगा 180।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, बहुत ही जल्दी कैसे करना होगा ये हम लोग देखेंगे। 12, 15, 18 का हमें लासा लेना है, 12, 15, 18 का हमें लासा लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 180 सबसे छोटी वाली संख्या में तो दूर होगा, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी कहीं ना कहीं नजदीक होगा। और यहाँ पे 15 लगा है, यानी कि जो भी एलसीएम आएगा वो 5 की सीरीज में आएगा या फिर 0 की सीरीज में आएगा, क्योंकि 15 के टेबल में या तो 5 लास्ट में लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगा या फिर यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 18 पंचे 90 होता है, 15 की टेबल में तो आता है 90, लेकिन 12 की टेबल में नहीं आता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन सा आता है 180। तो हम लोग देखते हैं 12 में अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो 180 आ जाता है, और 15 में अगर हम 12 से गुणा करते हैं तब भी 180 मिल जाता है। यानी कि हमें यहाँ बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल्स देखना होगा, उसके बाद संख्याओं को हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया 180 आ गया। इस प्रकार की संख्याओं का हम लोग लासा ऐसे ही निकालेंगे। एक बार हम मासा भी देख लेते हैं, यानी कि एचसीएफ देख लेते हैं कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसे हम हटा देते हैं। देखिए यहां पे एचसीएफ निकालना होगा। सेम संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे करने के दो तरीके हैं, पहले आप बेसिक मेथड को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 12 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि देखिए एचसीएफ खुद ही कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 12 किसकी किसकी टेबल में आता है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सवाल को करते हैं। ध्यान दीजिएगा जब भी हम फैक्टर निकालेंगे, जब जिस संख्या का हम लोग फैक्टर कर रहे हैं जब आधे पे आ जाएंगे तो आधे के बाद हमें नहीं सोचना होगा, डायरेक्ट हम उसी संख्या को लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस पे नहीं, लेकिन आगे हम देखे ले रहे हैं 18 का फैक्टर अभी हम लोगों ने करके देखा था। देखिए आधे पे आ गया, अब हमें नहीं सोचना है, बस हमें 18 लिख देना है। तो इस प्रकार हम लोग फैक्टर निकालते हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। तो देखिए कॉमन कह रहा है, कॉमन हमने देख लिया 1 भी है और 3 भी कॉमन मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 कॉमन मिल गया। और यहाँ पे कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, बड़ा कॉमन फैक्टर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चनों को हम लोग को इस मेथड से पेपर में नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और हमें वहां पे समय बचाना है, विद इन सेकंड में आंसर करना है और सही आंसर करना है। तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए संख्या यहाँ 12, 15, 18 दी है, तो छोटी वाली संख्या से इससे बड़ी वाली संख्या को भाग करते हैं। 1 टाइम्स गया तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया, फिर उसके बाद जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उससे हम फिर से भाग करते हैं इसको। देखिए हमने भाग किया, 4 टाइम्स चला गया, पूरा 0 हो गया। अभी हम मान लेते हैं कि यही आंसर होगा, लेकिन अभी हमें ये चेक करना होगा, क्योंकि ये अभी हमने माना है लेकिन ये नहीं कहा कि आंसर यही है। तो अभी हम इस संख्या को भी चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही हो रहा है। 18 को भी हम इसी संख्या से भाग करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी कि 3 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का एचसीएफ 3 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत छोटे क्वेश्चन थे जिनके माध्यम से हमने आपको टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है, और निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी हम समझाते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी समझ में। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे हम लोग यहाँ पे भिन्नों वाली संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भिन्न वाली संख्याओं को लिया 14/33, और दूसरी संख्या है यहाँ पे 42/55, 42/55, और तीसरी संख्या है 21/11 का हम लोगों को मासा निकालना है, और इसी का हम लोग लासा भी निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को निकालना होगा। तो आइए देखते हैं इन्हीं क्वेश्चन में दोनों चीजों को निकालेंगे, कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, पहले हम इसका एक क्वेश्चन में हम लोग मासा ही देख लेते हैं, लासा हम अगले बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे निकालना होगा ये देख लेते हैं। जब भी भिन्नों का हमें मासा निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें भिन्नों का मासा निकालना होगा, भिन्नों का मासा
भिन्नों का एचसीएफ। जब भी पूछा जाए एचसीएफ तो न्यूमिनेटर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। यानी कि अगर एचसीएफ पूछता है तो हम न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर इनका अगर हमसे पूछा जाता है एलसीएम क्या होगा तो ऊपर न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। जो पूछेगा उसी को ऊपर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ पूछा जा रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए 14, 42 और 21 अपॉन 33, 55 और 11 ये दिया हुआ है। इन संख्याओं को कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम डिवाइड मेथड से निकाल सकते हैं। डिवाइड मेथड हाई स्कूल में यूक्लिड मेथड के नाम से जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। 21 यहाँ पे देखिए 7 से कट रहा है और यहाँ 7 से 42 भी कट रहा है, 14 भी 7 से कट रहा है। छोटी संख्या है, आसान संख्या है, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे। बाकी अगर कैसे करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। देखिए हम आपको यहाँ करके दिखाई दे रहे हैं। 1 टाइम गया, यहाँ पे आपका 7 बचा, 14 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 14 कटा। अब यहाँ पे यही 14 को हम 21 से 42 को भाग करके देखते हैं तो यहाँ पे 6 टाइम चला गया 42, यानी कि यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ 7 आ गया। आइए देख लेते हैं फिर कैसे करते हैं। ये आपको बस बेसिक बताने के लिए था, बाकी आप लोग बहुत जल्दी करने वाले हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी संख्या का कोई भी मल्टीपल्स नहीं है तो हमें और छोटी सोचना होगा क्योंकि यहाँ पे 7 की टेबल ही लिखी है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ ये आ गया। अब हमें यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 है बीच में और ये सभी प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो यानी कि 5 की सीरीज या फिर 0 की सीरीज आनी है। तो यहाँ पे हम लोग आपस में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 की टेबल में हम 55 तक तो हमें कोई संख्या नहीं मिल रही, इसके बाद 110, फिर 110 के बाद 220, इसमें नहीं मिल रहा 220, फिर इसके बाद 330, देख रहे हैं सब में मिल रहा तो 330 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ इन संख्याओं का भिन्नों की संख्याओं का मासा यहाँ पे 7/330 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया 11/14, 55/42, 42, 33/35, 44/63 का लासा हमें निकालना है। इन संख्याओं का लासा कैसे निकालना है तो हम लोग देखते हैं। अभी हमने आपको बताया था जब भी भिन्नों का लासा या फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमिनेटर का हम लोग जो बी निकालेंगे तो उसका लासा निकालेंगे, अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। तो देख लीजिए, आइए देखते हैं भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे ऊपर हमको लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सब का आपको हमने बताया था 11, 55 और 33 और 44 का हम लोग लासा निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा, आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे 33 और यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे हम 2 बार से करते हैं 11, 55, 33 और 11। यहाँ पे 3 से कटा, यहाँ 5 से, फिर एक बार यहाँ 11 से। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। तो 11 पचे 55, फिर यहाँ पे दे दूना 4, 4 तेई 12, 12 और 55 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी कि 6 कैरी हो गया था 66। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमिनेटर का आ गया, अंश का लासा हम लोगों का अंश का एलसीएम 660 होगा। और नीचे इसी एलसीएम भिन्नों के एलसीएम निकालेंगे तो नीचे जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 14 से कोई संख्या नहीं कट रही है, केवल ये कट रही, बाकी नहीं कट रही। यानी कि हमको और नीचे सोचना है। तो हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 7 ऐसी संख्या है जो इसको भी काट रही, इसको भी काट रही है। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पचे 35, 7 नवा 63, यानी कि 7 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है
जो सब संख्याओं को काट पा रही है, यानी कि भिन्नों के ये संख्याओं का लासा हम लोगों ने 660/7 निकाल लिया है, तो ये लासा हो गया। लासा ये हम लोगों ने कैसे नीचे जो हरों का हम लोगों ने मासा निकाला है, कैसे निकाला है, भाग विधि से हम लोगों ने निकाला है, तो ये 7 आया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन थे जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, बस आपको इसको हम लोगों को बताना था कि कैसे आपको करना है। बाकी अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं, जो आपको समझ में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्वेश्चन है वो छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूरी पूरी तरह कट जाए, वो संख्या बतानी है। संख्या है 8, 12, 18, 24। देखिए संख्या लिखी हुई है 8, 12, 18, 24। तो इन संख्याओं का हम लोगों को बताना है वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो इनको पूरी तरह से काट पा रही होगी। यानी कि यहाँ वो लीस्ट नंबर पूछ रहा है, यानी लीस्ट हम लोगों ने अभी देखा था डेफिनेशन में कि एलसीएम ही बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लोगों का एलसीएम यहाँ पे निकालना होगा, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए 2 से करेंगे, और 2 से हमने बताया है 2 से तब तक करते हैं जब तक संख्याएं 2 से कटनी बंद नहीं हो जाती, तब तक हम लोग 2 से करते रहेंगे। बाकी जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उनको एज इट इज उतारते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। नीचे सभी संख्याएं 1 आ गई। अब देखिए ये जो संख्याएं आई हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, यानी कि यहाँ पे 72 आ गया। तो यहाँ पे वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे वो छोटी छोटी संख्या जो जो ये सभी संख्याएं उन संख्याओं को काट रही होगी, तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 72 होगी, जिससे ये पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां से हम लोगों ने क्वेश्चन का लेवल उठाना शुरू किया है जो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। एक ही वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप जो भी आपके डाउट्स होंगे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और बाकी आउट डाउट्स होंगे तो आपको 24 घंटे आप कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट द्वारा आपको ये डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। देखिए यहां पे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर पूरी तरह विभक्त हो जाए और लास्ट में 6 शेष बचे। यहाँ पे इसने एक कंडीशन रख दी जिसमें हमें 6 शेष बचना चाहिए। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें कहा गया था पूरी पूरी कट जाए, और यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई है जिसमें 6 शेष बच जाए। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यानी कि वो छोटी छोटी संख्या निकालनी है तो हमें लासा निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोगों ने अभी सीखा था, तो देखिए इसी मेथड से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम यहाँ पे आप क्विक मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसको डबल करते जाइए, 35 दूना 70, इस प्रकार करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। देखिए 35 दूना 70, 70 दूना 140, ठीक है, और 140 दूना 200, 140, 280, इस प्रकार हम लोग देखते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। 2 से 7, 21, 7, 35। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 से कटने वाली संख्याएं, 35, यहाँ पे हम लोगों ने 7 से कट हो जाएंगी, ये 5 से भी कट होगा, 7, 7, 7, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे लास्ट में 7 से पूरा पूरा कट गया। अब हमें यहाँ इसका एलसीएम निकालना था, तो देखिए यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 7 7 6 42, ठीक है।
यानी कि 420 आ गया संख्या। तो अभी क्वेश्चन ये होता कि पूरा पूरा कट जाए, तो इनका एलसीएम हम लोगों ने निकाला, तो यहां पे पता चला कि संख्या 420 है, संख्या 420 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 शेष फल बचे, यानी 6 रिमाइंडर बचे। तो रिमाइंडर बचाने के लिए इसी संख्या में हम लोग 6 ऐड कर देंगे, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी, 426 हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे वो संख्या 426 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, तो हम लोगों ने 6 शेष बचा दिया। आइए देखते हैं इसी तरह के अगला क्वेश्चन जो अलग अलग शेषफल दे रहा है, उन संख्याओं को कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 20, 25, 30, 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। वो देखिए कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 से भाग करने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग कैसे करेंगे और किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेषफल अलग अलग बच रहा है 8, 13, 18, तो इसमें आपको परेशान होना नहीं है। तो जैसे अभी हम उन दोनों क्वेश्चनों को किए थे, सॉल्व किए थे, सेम पैटर्न में ही इस क्वेश्चन को भी करना है। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला गया है 8, 13 और 18 शेष बचे। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पे हमने घटाया तो यहाँ पे 12 रिमाइंडर बच रहा, शेष बच रहा। यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ भी 12 बच रहा, यहाँ भी घटा रहे हैं तो 12 बच रहा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी आपने इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया था, अब सेम वैसा ही क्वेश्चन बनने वाला। देखिए कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25, 30 से भाग करने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। तो यहाँ पे जो 8, 13, 18 अलग अलग शेष बचा रहा, अब हम लोग उसे 12 शेषफल अकेले कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेष ये बच रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब उसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि 6 शेष बचे, वहां हम लोगों ने 6 जोड़ा था, और यहाँ पे इस 12 को घटा देंगे। जब भी कोई भी एलसीएम निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चनों को, तो 12 घटा देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 20, 25, 30 दिया हुआ है, तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एलसीएम यहाँ पे 300 आ जाएगा, क्योंकि 30 में हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो देख रहे हैं किससे कट रहा है, यानी कि 25 की टेबल में भी आना चाहिए 100, 30 में नहीं आता। फिर यहाँ पे देखते हैं 150, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन 150 इसमें नहीं आएगा। फिर 200 इसमें आता है, इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 250 इसमें नहीं आ रहा हो। फिर हम 300 देखते हैं, 300 यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, क्योंकि ये संख्याएं आसान है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इनका एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया 300। 20, 25, 30 का एलसीएम आसानी से 300 आ गया। अब लेकिन कह रहा है कि 8, 13, 18 प्रत्येक में बचना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे घटा के देखा 12 बच रहा है, तो 12 शेषफल बचे। हर बार जब पहली क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे तो 6 शेषफल बचे, तो वहां हम लोगों ने 6 को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का 12 घटा के आया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 12 घटा देंगे। तो यहाँ पे आपकी संख्या आ जाएगी 288। यानी कि ये छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 288 होगी, जिससे इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 8, 13, 18 शेष बचेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसपे हम लोग एक सेम क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। आप लोग करिएगा, आप लोगों को आता है, आप लोग देखिए कैसे करते हैं। आइए हम एक बार आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, कैसे करना है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 16 3 48, 12 चौक 48, 8 छंग 48, 6 अट्ठे 48, और यहाँ पे भी संख्या 48 आ जाएगी। 12 चौक 48 से हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हम लोग देख पा रहे हैं, एलसीएम 48 आ रहा है। लेकिन कह रहा प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, तो हम लोग यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 50।
देखिए कितनी जल्दी विद इन सेकंड में आंसर आ गया। इसी तरह आपको स्पीड मेंटेन रखना है, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 12 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया, यहाँ पे स्क्वायर पूरा रूट पूछा, स्क्वायर पूछा गया है कि स्क्वायर में होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, 6 छंग 36। तो यहाँ आप देख रहे हैं 36 एक ऐसी संख्या है जो 6 का पूरा पूरा स्क्वायर बनता है, यानी आंसर यही है। यहाँ पे सबसे छोटी पूछी गई है। अगर ऑप्शन में और भी संख्याएं होती जैसे 144 होता या 36 होता तो हमसे छोटी पूछी गई है तो हम 36 पे टिक कर देते। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 के निकटतम वह संख्या कौन सी है जो 3 4 5 6 7 तथा 8 से 3 4 5 6 7 तथा 8 से 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती हो। 10,000 के निकटतम पूछा गया है। 10,000 के निकटतम कौन सी संख्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले निकटतम देखने के लिए इनका देख लेते हैं मल्टीपल कौन सा होता है, यानी कि एलसीएम कितना होगा। तो ये देख लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद संख्याओं को हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने भाग विधि से इसे हम लोगों ने एलसीएम करना सीखा है। तो देख लेते हैं एलसीएम कितना आएगा। पहले 2 से ले जाएंगे, हमने बताया था 2 से तब तक करते रहेंगे जब तक 2 से कटने वाली संख्याएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक 2 से कटते रहेंगे। अब यहाँ पे 3 से कटेगा क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या खत्म हो गई हैं। एक बार 5 से जाएगा, फिर 7 से। तो अब देखिए हमको इसका एलसीएम निकालना है। सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा कर लेंगे गुणनखंड। तो सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करके हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120 और फिर उसके बाद देखिए 7 आ गया 840, यानी कि 12 सत्ते 84, 840 आ गया। जहां पे देखिए बताया गया है कि हमें 10,000 के निकटतम बताना है, लेकिन इन संख्याओं का हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो 840 आया। अब देखते हैं इन संख्याओं को कैसे करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 840 का ये मल्टीपल्स होगा। अगर मल्टीपल्स नहीं होगा तो जितना ज्यादा होगा वो बाहर नीचे शेषफल में आ जाएगा। तो एक बार भाग करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 160 बच रहा है शेष। फिर उसके बाद एक जीरो और उतार लेते हैं। यहाँ पे 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो एक बार और ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कितना शेष बच रहा है 6 और यहाँ पे फिर 15, यहाँ पे बचा 7, यानी कि 760 बच रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अब यहाँ पे अगर हम 10,000 के निकटतम पूछा गया है, निकटतम यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, यानी इधर प्लस में हो सकता है इधर माइनस में, कुछ कम करके भी कुछ ज्यादा करके भी। तो आप यहां देख पा रहे हैं ये घटाएंगे तब आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, या फिर इसमें हम लोग कितना जोड़ दें जिससे ये एक बार और डिवाइड हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 840 लिखा है, यहाँ पे 760 लिखा है, यानी कि इसमें हम 80 अभी और जोड़ दें तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 जोड़ना आसान है और यहाँ पे 760 घटाना संख्या काफी दूर हो जाएगी। निकटतम पूछा गया है, यानी कि हमें चाहे इधर हो चाहे इधर हो जो नजदीक होगी उसी संख्या को बताना है। यहाँ पे 80 जोड़ा गया है तो 80 जोड़ के हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे संख्या आ गई 10,080। तो 10,000 के निकटतम वो कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से कट रही होगी। तो 10,000 के निकटतम 10,080 हो जाएगी। तो हमें इस संख्या पे टिक कर देना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो पेपर में आ भी चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, उस पे लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, देखिए कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97, 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, यानी कि प्रत्येक दशा में इन संख्याओं से भाग करें। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनमें भाग करना है और प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25, 73, 97 दी गई है, तो समान शेष बचने के लिए हम इस पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तीनों को आपको एक ही बार में समझा देंगे और तीनों में क्या अलग होता है वो भी आपको बता देंगे, क्योंकि पैटर्न एक ही है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस होती हैं जो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, तो यहाँ पे संख्याओं को आपस में हम घटा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। देखिए संख्याओं को आपस घटाना है, तो 73 से हम लोगों ने 25 घटा लिया, फिर यहाँ पे 97 से 73 को घटा देंगे, बड़ी से छोटी को ही घटाना है, तो यहाँ पे 97 से 25 को घटा देंगे, देखते हैं कितना बचता है। यहाँ 13 में से 5 गया 8 बचा, 13 में से 5 गया 8 बच रहा, फिर यहाँ पे हमने कैरी दिया था 6 से 2 गया 4 बचा, और यहाँ पे देख रहे हैं 4 और यहाँ पे 2 बच रहा, फिर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2 और यहाँ पे 7 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 72 बच रहा। अब हमको इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। जब भी आपसे कहा जाए प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो संख्याओं को आपस में ही घटा लेंगे, बस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाना है। तो इस प्रकार देखिए ये आ गया, इन संख्याओं को हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा ये देख लेते हैं। तो यहां देखने से ही पता चल रहा है छोटी संख्या 24 है, जो 24 48 को भी काट रही है और 72 को भी काट रही है। 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, यानी कि वो छोटी से छोटी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 होगी, यानी कि इसका आंसर हमें 24 पे टिक कर देना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखिए, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 411, 684 और 821 से भाग देने पर 821 को भाग करने पर 821 को भाग करने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेष बचे, 3, 4 और 5 शेष बचे। तो कैसे करेंगे संख्याओं को, देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को जब हमने किया था तो वहां कहा गया था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो संख्याओं को हम लोगों ने आपस में घटा लिया था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनसे भाग करने हैं, इनको भाग करना है और प्रत्येक दशा में 3, 4, 5 शेष बचे। तो कैसे बचना करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे संख्या दी गई है 3, 4 और 5, तो यहाँ पे अलग अलग शेषफल बच रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, 408 हुआ और यहाँ पे 680 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 816 हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको कहा जाए अलग अलग शेष बच रहा है, जब भी आपसे कहा जाए कि अलग अलग शेष बचे, तो हम जो शेषफल बच रहा है उन संख्याओं को हम घटा देंगे, उसके बाद जो भी संख्या आएगी उस संख्या का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से सबसे उससे बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। देखिए 408 को 680 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दुगना ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो एक बार हम 480, 408 है, फिर यहाँ पे देखिए 2 बचा, 7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे 408। अब देखिए यहाँ पे एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसे घटा लेते हैं 6 और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 136 बचा। अब हम लोग 272 को देखते हैं कैसे कटता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2 बार में कट रहा है, 6 दूनी 12, 7, 2, यानी कि 136 कट रही है, 136 से संख्या पूरी कट गई, लेकिन 136 हमारा एचसीएफ है कि नहीं ये देखने के लिए हम 816 को भी डिवाइड करके चेक करेंगे। आइए इससे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 136 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 बार करके देख लेते हैं, 6 छंग 36,
6 त्रिक 18, 18 में एक 3 जोड़ेंगे तो 21, 6 कन्नम 6 और 2 8, यानी कि 6 बार में पूरा पूरा कट गया। हम कह सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 136 होगी, जिससे 411 और 684 और 821 को विभाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 4 5 शेष बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। बस थोड़े से चेंजेस थे, पहले वाले क्वेश्चन में समान दशा में शेष बच रहा था तो आपस में घटा रहे थे, यहाँ पे वही शेष हमको बता दिया जा रहा है कि 3 4 5 शेष बचे, तो हम लोग पहले ही घटा के संख्याओं को देखिए हम लोगों ने घटा लिया, फिर उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया, मासा निकाल लिया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा 225 है और दो संख्याओं का मासा 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए एक फार्मूला है, पहले वो देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें एलसीएम बताया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम हमें बताया गया 225 है और एचसीएफ बताया गया है 5 है, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे आपको पहली संख्या बता दी गई है, पहली संख्या कितनी है 25, आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है तो हम लोग इसे करना है। तो देखिए 5 से ये कट गया 5 बार और इसे हम लोगों ने कट कर दिया 5 से, तो यहाँ पे आपको देखिए कितना मिल गया 45, यानी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखा है, देखिए कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका लासा हमें दिया गया है। एक बार और कर लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। दो संख्याएं हैं जिनका लासा 2079 दिया है, 2079 और उसका मासा 27 दिया हुआ है 27, और पहली संख्या आपको 189 दी गई है 189, और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है क्या होगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ 9 से कट रहा है, यानी 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, यहाँ पे देखिए 7 से कट गया, और इसे ये भी 7 से कट रहा है, 7 दून 14, यानी कि यहाँ पे 6 बचा, 7 9 63, 7 9 63, यहाँ पे 4 बचा, 7 7 49, यानी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 297। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 3 5 8 3 5 8 12 से 3 5 8 12 से भाग देने पर दो शेष फल बचे। ठीक है, यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और दो शेष फल भी बचाना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम जो भी आएगा फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखिए एलसीएम सबसे पहले देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे 2 से करते हैं 6, फिर 2 से तब तक करते रहेंगे जब तक संख्याएं कट नहीं जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से कट खत्म हो गया, और 3 से और 5 से आप लोग ये कर लीजिएगा, देखिएगा। तो देखिए संख्या कितना लासा कितना आ रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम 120 होगा। ठीक है, अब लेकिन कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम लोगों ने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल ली और 120 से हमें डिवाइड करना है, इसका हमें देखना है 120 का मल्टीपल कौन है, तो वो देख लेते हैं। देखिए जो जितना इसमें ज्यादा होगा वो रिमाइंडर में हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए करते हैं कैसे करते हैं, इसे ध्यान देते हैं। 12 8 96,
8 बार ले जाते हैं, 12 8 96, और यहाँ पे देखिए 9 बच रहा है, यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ पे करते हैं 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, यहाँ पे बच रहा है 9, यहाँ पे 3, एक 9 बचा है और उसे हम लोग उतार लेते हैं, फिर 12 तिहाई 36 हम लोगों ने इधर कर लिया। तो यहाँ पे देखते हैं 36 बच रहा है शेष पद, यानी कि यहाँ पे 36 ज्यादा है, इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 36 ज्यादा है, तो इसे हम लोग हटा देंगे। तो देखिए संख्या लिखी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसमें जितना ज्यादा है हम लोगों ने घटा दिया, तो यहाँ पे देखिए कितना बच रहा है, 3 6 9 9 और यहाँ पे 9। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 39 बचेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये संख्या बच रही है, यहाँ पे हम लोग जितना ज्यादा हो रहा है 39 यहाँ ज्यादा हुई, 39 को हम लोगों ने घटा दिया, तो यहाँ पे ये संख्या बची है जो कि 120 की मल्टीपल्स है। लेकिन कहा गया है प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। तो देखिए इसके पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उसमें कहा गया था प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, तो हम लोगों ने 6 को जोड़ दिया था। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो हम लोग 2 को जोड़ देंगे, तो यानी कि वो संख्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 को जोड़ा है तो 99962 हो जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगी ये। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, आप कभी भी अपने क्वेश्चन भेजिएगा, हमारे टीम के एक्सपर्ट द्वारा आपको सोल्यूशन बहुत जल्द ही दिया जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।